हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। हर हर महादेव। आप सभी अच्छे होंगे बच्चों, आशा करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारे स्कूल वाली जो किताबें हैं क्लास 10th की, उसमें ये यूज़ होता है। चैप्टर नंबर 3 में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इसको एक अलग से लेके आया हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसका एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज इसे करते हैं कैसे करते हैं। इन क्वेश्चनों को समझिएगा कि कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इससे आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि फॉलोइंग जो तो पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस की, उनमें से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करके इसको सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है बच्चों, एक इक्वेशन में से जो वैल्यू निकालते हैं उसमें से एक्स की निकल के आएगी, उसमें रखते हैं वाई की। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। एक तो दे रखी 7x माइनस 15y इक्वल टू, ये इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। एक दे रखी है x प्लस 2y इक्वल 3, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो बच्चों आपको यहाँ याद रखना है कि जो इक्वेशन आपको ईजी लगे उसी को लेकर चलना है, वरना तो गड़बड़ हो सकती है। क्यों हो सकती है गड़बड़? क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे तो इसमें ट्रांसफॉर्म करोगे किसी वैल्यू को और अपॉन में जाएगी तो डिवाइड की बहुत हार्ड वैल्यू आ जाएगी। इसलिए आपको उस इक्वेशन को लेना है जो ईजी हो। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन को ले रहा हूँ, तो उसको ईजी क्यों है? तो देखो, यहाँ से एक्स को मैं अपने पास रखता हूँ, 2y का ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 2y इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 3। यहाँ आपको ध्यान देना मैं किसको कैसे ले रहा हूँ। इक्वेशन 3 दे दिया। अब जिस इक्वेशन को लिया है मैंने अभी, उस इक्वेशन में उस वैल्यू को नहीं रखेंगे। पहली बात, मैंने इक्वेशन 2 को लिया था, तो इक्वेशन 2 में ना रख करके हम इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू को किस में रख दो? इक्वेशन 1 में रख दो। तो यहाँ 7 x की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, अभी आंसर नहीं आएगा लेकिन सॉल्व करिए। 14y माइनस का 15y, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 9, और 29y ये हो गया, और माइनस का 21 इक्वल टू 29 को अगर हम अपने पास रखते हैं तो माइनस 21 को उधर पहुंचा दो तो 2 माइनस 21। तो बच्चों यहाँ से 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। इधर हमारा 29y दे रखा है, और ये भी माइनस का है, ये भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19/29। तो बच्चों ये तो आई है ओनली y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू का यूज हम करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ y इन, ये पुट इन इक्वेशन 3। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या दे रखी है? x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y। इसमें y की वैल्यू रखी है तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 19/29 दे रखी है y की वैल्यू, और x की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो यहाँ आप क्या करोगे? 29 में मल्टीप्लाई करोगे तो 38 हो जाएगा अपॉन 29। इसका लो आप एलसीएम, तो ये 29 आएगा इसका एलसीएम। 1 के इसमें डिवाइड तो 3 9 जा होता है 27, 2 कैरी, 3 2 6 7 8 माइनस 38 इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9, और आप 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4/29। तो बच्चों आपका x का वैल्यू आ गया 14, 9/29, एंड y का वैल्यू आ गया आपका 19/29। तो बच्चों यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसा भी इक्वेशन हो जाए, उनमें से एक इक्वेशन को चॉइस करिए, और एक इक्वेशन को चॉइस करने के बाद में आप उनमें से किसी एक इक्वेशन को लो, वहाँ से x की या y की वैल्यू जो भी इजी लगे उसे रखो,
और इक्वेशन में नेक्स्ट वैल्यू में रखते जाओ। जैसे मैंने इसमें इस सेकंड इक्वेशन को लिया, इक्वेशन सेकंड से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, उस एक्स की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन वन में लिया, क्योंकि जिस इक्वेशन को ले रहा हूँ उसमें वैल्यू नहीं रखनी है, ध्यान रहे। तो मैं एक्स की वैल्यू को इक्वेशन वन में रख रहा हूँ। इक्वेशन वन में रखने के बाद मेरा इसमें मैंने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरा फाइनल आंसर आया y इक्वल टू 19/29। इस y की वैल्यू को मैंने लेकर के इक्वेशन थर्ड में रखा। यहाँ दे रखी थी थर्ड इक्वेशन, क्या दे रखी थी, x इक्वल टू 3 - 2y। तो y की जगह पर रखा 19/29। तो यहाँ मैंने 19 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 38 आ गया, और 29 का यहाँ एलसीएम ले लिया तो 29 आ गया। तो 87 - 38 में से माइनस किया तो 49 बचा अपॉन 29। तो x की वैल्यू फाइनल वैल्यू आई 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29। तो बच्चों आज के लिए इतना। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को या जो कंटेंट है उसे मेरा लाइक करें। बच्चों अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में या अदर कोई सब्जेक्ट या कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही हो मैथमेटिक्स में, तो मुझे कमेंट करें और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, उसे सॉल्व करके भी बताऊंगा। कल मिलते हैं, तो थैंक यू बच्चों। इसी समय पे कराता हूँ बच्चों मैं, थैंक यू।